आप सब लोग प्रेम से पाओ। 56 भोग तो तैयार है ही गए हैं। ब्रजवासी और ठाकुर जी को प्रेम, ऐसो प्रेम पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी को कोई से नहीं है जैसो हम ब्रजवासीन थे। और हम ब्रजवासीन थे, ठाकुर जी को प्रेम है वे को सबसे मुख्य कारण ये कि हमने ठाकुर जी को कभी भगवान नहीं मानो। प्रेम को एक स्वरूप होवे कि प्रेम में प्रेमी की प्रभुता नहीं देखी जाती। जहां प्रभुता देख करके प्रेम हो वो प्रेम नहीं हो सकता। आप किसी से स्नेह इसलिए करते हो क्योंकि वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि वह को बहुत नाम है, वह पे बहुत धन है, संपत्ति है, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो प्रभुता भूल करके स्नेह किया जाता है। तो ब्रजवासीन से इतनो प्रेम ठाकुर जी को काहे को है। ठाकुर जी ने कैसी कैसी लीला कर ली, लेकिन ब्रजवासीन को कभी विश्वास ही नहीं भयो कि हमारो कन्हैया ठाकुर जी है, हमारो कन्हैया साक्षात भगवान है। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के यशोदा मैया को संकेत करने का प्रयास किया कि मैया साक्षात पर ब्रह्म है। जैसे ही कही नारायण समो गुणई, यशोदा मैया ने कान पकड़ लियो लाला को। बोले बाबा दोबारा बोलियो कौन है ये। बोले साक्षात पर ब्रह्म के। बोले पर ब्रह्म होगो कहीं और, हमारो तो लाला है, हमारो तो कन्हैया है। यही एक बात, ब्रजवासियों ने कभी ठाकुर जी को भगवत तत्व नहीं माना। सदा अपनो पुत्र के भांति, मित्र के भांति, सखा के भांति वो संबंध रखो। ये हम ब्रजवासी ने सिखायो है। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। हमारे ब्रज में कह में प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ठाकुर जी को जन्म यदि वृंदावन में ना है कि बंबई में भयो हो तो कैसो विचित्र लगतो। भगवान श्री कृष्ण बंबई में भये होते, चेन्नई में भये होते, कलकत्ता में भये होते, जम्मू कश्मीर में भये होते, तो शायद ठाकुर जी को इतनो यश ना हो। तो ठाकुर जी को इतनो यश कायकू भयो क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में प्रगटे। प्रेम हम सब प्रेमी ब्रजवासीन के बीच में प्रगटे। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, गोपियां कहती हैं आपके जन्म से ब्रज की बड़ी और ज्यादा नाम हो गया। लेकिन इसका एक अर्थ लगाते हुए हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बोले लाला तुम ज्यादा इतराओ मत, तुम्हारो जो इतनो नाम पूरे विश्व में भयो ना वो या मारे भयो क्योंकि तुम हम ब्रजवासीन के पास प्रकट भये। कहीं और प्रकट होते तो तुम्हारो इतनो यश ना हो। तो ब्रजवासीन से ठाकुर जी की पूछ है। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गंवार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। आज तक हम ब्रजवासीन के काजे ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा उठा करके खड़े हैं जगन्नाथपुरी में। दोनों भुजा खोल करके ठाकुर जी खड़े हैं। क्यों? कौन के काजे खड़े हैं? अपनी बाह पसार के खड़े हैं कि मेरे हृदय से लगाओ। कौन को? ब्रज में जो जन्मे वहां को अधिकार है कि वो जगन्नाथ जी को हृदय से जाके लगावे। इतनो प्रेम हम ब्रजवासीन से करें। क्यों? ब्रजवासी सरल हूं मैं, सहज हूं मैं, ठाकुर जी की प्रभुता को ना देखें, बनावटी ना हूं मैं ब्रजवासी, जो है वास्तविक मुंह पे ही कह दें। ये वास्तविकता, ये ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो हम ब्रजवासी इनको तो भैया सही पूछो तो हम तो कथा है हमारे सुने ताकि हम रिचार्ज है जाएं, नहीं तो मुक्ति वुक्ति ये सब तो हमको जन्मते ही मिली भई है। हमारो ब्रज में जन्म है गो वही दिना हमारे हम मुक्त है गए। श्रीमद् भागवत के द्वितीय महात्म में वर्णन आता है कि ब्रज में जन्म लेनो साधारण बात नहीं है। बद्रीनाथ में जो तप करे वाकू फल के रूप में ब्रजमंडल में जन्म मिले। और ये मैं कोई मनगणंत बात नहीं कह रहा हूं, आप श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म्य में देख लो, वहां लिखो है साधन भूमि बद्री भूमि और फल भूमि ब्रज भूमि। साधन मतलब तब कहां? नर नारायण स्वयं तपस्या कर रहे हैं वहां पर। नारायण यानी कि स्वयं परब्रह्म तपस्या कर रहे हैं। क्यों? ताकि जब भी कल्प में दोबारा द्वापर आवे तो मेरो पुनः जन्म ब्रज में हो। बद्रीनाथ में यही मारे नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं ताकि बार बार जन्म मिले, ब्रज में मिले। तो भैया
सही पूछो तो हम लोग तो वैसे ही जन्मते ही मुक्त हैं, हमें मुक्ति की आवश्यकता नहीं। ब्रज में आके मुक्ति कह रही है कि मोह मुक्ति बताओ कैसे मिलेगी। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े मुक्ति मुक्त है जा। बताओ मुक्ति हमारे वृंदावन में मुक्त है रही है, तो हमें मुक्ति की कहाँ आवश्यकता, हम तो मुक्त हैं। बल्कि हम तो ये कथा आदि सुनकर के ठाकुर जी से यही मांगे, हमें मुक्ति नहीं चाहिए लाला, कृपा करके हमें दोबारा ब्रजमंडली दे दो, दोबारा हमारो जन्म ब्रज में ही है जाए। कि मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगा। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगा। हम सब तो भैया जन्म जन्मते निश्चित ही ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए होंगे, हम निश्चित वास में भी रहे होंगे, क्योंकि ब्रज में जन्म लेके ब्रज में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति वो कहीं जावे ही ना है, दोबारा ब्रज में ही जन्म ले ले। तो हम तो सदा ब्रजवासी हैं, ऐसे ब्रज हमको प्राप्त भयो है। या ब्रज में आप सब लोग पूज्य गुरुदेव भगवान से कथा सुन रहे हैं, और अधिक कहा कहें आप सबन को भी समय है गयो है। बस आयोजक परिवार को, यहाँ पर पधारे आप सभी लोगन को, व्यासपीठ को, हमारे पांडे जी को, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। देखो पूज्य महाराज जी ने हमसे बेईमानी कर ली है। आपने कही कि 56 भोग बन गए, हम तुलसी पधराए दें, तो कृष्ण कथा में तुलसी राधा नाम को है, आपने कछु ना कही, पूरी बेईमानी लालावारी कर दई। मेरा निवेदन है पूज्य आचार्य जी कि सुन राधिका दुलारी, चाहे एक बंद हो प्रभु तुलसी पधरा दें। भाई साहब एक से अब यहाँ पे प्रसंग इतनो उत्सव को चल रहा, अब रोवा रहे हो आप। तो तुलसी पधरा दें, एक पंक्ति सुन। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हो हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। वैसे ये हमें श्याम ना मिला, ये भाव तो ब्रज के बाहर के लोग गावे, ब्रजवासी तो यूं गावे, ओ हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल गया, हमें श्याम मिल। बोलो वृषभानु दुलारी की। और सुनो एक जय जयकार और है ब्रजवासीन को, बोल वृषभानु के जमाई की। और या जय जयकार को जरूर बोले करो, लाला प्रसन्न है जाए सबन को। जय श्री कृष्ण।